अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं चैप्टर नंबर 23 इनहेरिटेंस की एमसीक्यू सॉल्व करूँगी, साथ ही साथ उन्हें एक्सप्लेन भी करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज phenotypic variations among organisms of the same genotype। कह रहे हैं कि अगर जीनोटाइप सेम हो, ठीक है, यानी इनका जेनेटिक मेकअप सेम हो, तो उनको उनकी जो अपीयरेंस है उनमें किसके बदौलत चेंजेस आ सकते हैं। तो ऑप्शन ए है कंटिन्यूस वेरिएशन विद इन द स्पीशी। कंटिन्यूस वेरिएशन हेयर कलर हो गया, ठीक है, ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इसकी वजह से, या फिर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ द सेम स्पीशीज़, या फिर वो जो डिफरेंट काइंड्स हमें देखने को मिलते हैं एक ही स्पीशी के। और जैसे कि वीट ग्रेन में आप देखते हैं कि डार्क ब्राउन से लेकर डार्क रेड से लेकर वाइट तक के वीट ग्रेन्स हमें मिलते हैं, तो वो कह रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट सेक्सेस, अगर जेंडर का डिफरेंस होना, या फिर एक्सपोजर टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, तो इसका राइट ऑप्शन है एक्सपोजर टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। ये सब भी करते हैं, बट ज़्यादा इम्पैक्टफुल कौन होता है? डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट की बदौलत जो है हमें ज़्यादा वेरिएशन फिनोटिपिकली देखने में मिलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर आप कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पे रेडिएशंस की वजह से अगर कोई इंसान रहने चला जाए, तो फिर उसकी अपीयरेंस जो है वो चेंज होने लगती है, और भी डिफरेंट तौर तरीके यहाँ पर अप्लाई होते हैं। एक एक्चुअली ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है साइकोलॉजी के लिहाज से भी। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेंस इज द inheritance pattern explained by multiple alleles on an autosomal chromosome। ओके, सो मल्टीपल अलील यानी दो से ज़ायद अलील्स की किस्में होना, और फिर एक नए ट्रेट का अपेयर होना, ये किस्में ज़्यादा होता है। तो डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, ये जो है ये मल्टीपल अलील के एग्जाम्पल्स नहीं हैं। इनके लिए दो अलील्स काफ़ी होते हैं, एक रिसेसिव होता है और दूसरा जो है वो डोमिनेंट होता है। जबकि यहाँ पर ए बी ओ आप नाम से जाहिर कर सकते हैं, यहाँ पे थ्री एंटीजन है, ए भी है, बी भी है, ओ भी है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 2 से ज़ायद हो गया, तो ये मल्टीपल अलील हो चुका है, ठीक है। थर्ड पे देखते हैं, व्हाट आर द फिनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अ कलर ब्लाइंड सन एंड अ नॉन कैरियर डॉटर विथ नॉर्मल कलर विजन। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि फिनोटाइप यानी जो भी पेरेंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, कौन होंगे वो। अगर उनका कलर ब्लाइंड सन, अगर उनका बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड है, बेटा जो है उसे बीमारी हुई हुई है, ठीक है, वो कोई कलर नहीं देख सकता, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता दो कलर के दरमियान, या एक कलर के दरमियान, या तीनों कलर के दरमियान नहीं कर सकता। या फिर एंड नॉन कैरी डॉटर, उनकी एक बेटी भी हुई है जो जो कैरियर भी नहीं है, यानी उसने कैरी भी नहीं किया हुआ, और ना ही एंड विद नॉर्मल कलर विजन, और उसकी जो विजन है बिल्कुल परफेक्ट है। तो आइए ज़रा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कलर ब्लाइंड जो है ना वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, यानी वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, यानी अगर एक्स पर दोनों करेक्टर आएंगे तो ही वो इंसान कलर ब्लाइंड होगा फीमेल में, ठीक है। और मेल, जो आपको पता है जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव वो मेल में जाकर डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है, डोमिनेंट हो जाता है। मेल में जो है वो एक्स का एक ही फैक्टर होता है, तो वो फिर एक ही अलील या एक ही फैक्टर काफ़ी होता है उस बीमारी के सिम्टम्स को ज़ाहिर करने के लिए। लेकिन फ़ीमेल में रिसेसिव है तो दोनों चाहिए होते हैं। तो खैर, ये कलर ब्लाइंड का मैंने लिखा था, ठीक है। अगर किसी फीमेल के पास ऐसा होगा, एक नॉर्मल जीन है, एक रेसिव है, तो आपको पता है रेसिसिव के लिए दो चाहिए होते हैं, अब एक है, तो ये फीमेल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, इसे कोई देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, ये होगा कि ये कैरियर होगी, यानी ये अपने साथ वो ख़राब जीन को लेके चल रही है, इसके बेटे में या बेटी में आगे जा सकता है, ठीक है, ये होगा। और अगर किसी फीमेल में दोनों डोमिनेंट हुए तो इट्स मीन वो बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, जो फीमेल डॉटर उनकी हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कैरियर भी नहीं है, ये है, ठीक है, वो ये है। और बेटा जो है
वो कलर ब्लाइंड है, ये है। तो अब मुझे बताइए, जो है माँ में, बेटे में एक्स जो आता है वो माँ से आता है, वाई जो आता है पापा से आता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर बाप से आता है, माँ से आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, माँ बाप, बाप माँ। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर है। अब देखते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब आप देख रहे हैं कि बाप के पास से वाई जीन आया था, कोई बीमारी वाला जीन नहीं आया। बाप के पास से परफेक्ट जीन आया था, तो ये बाप तो बिल्कुल भाई नॉर्मल है। ठीक है, बाप में तो कोई बीमारी ही नहीं है। और माँ में हमने देखा, माँ से एक अच्छा वाला जीन भी आया है और एक बुरा वाला जीन भी आया है। तो अच्छा बुरा जीन किस में होता है, कैरियर में होता है। तो यानी बाप नॉर्मल है लेकिन माँ कैरियर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमने देखा यहाँ पर डी, बाप नॉर्मल है, माँ कैरियर है। फिफ्थ देखते हैं, इन द F2 generation of a dihybrid cross, the phenotypes occurred in the ratio 3:1. What does the result indicate? तो ऑप्शन ए सही है ना। पता है आपको 3:1 का मतलब ही क्या हुआ, कि वो जो देखा F2 का है ना, F1 जनरेशन में क्या होता है, सिर्फ डोमिनेंट दिखता है हमें, है ना। मिसाल के तौर पर अगर टॉल हाइट लिया और रेसेसिव हाइट लिया हमने, तो F1 में हमें क्या दिखता है कि सारे के सारे जो हैं वो टॉल हाइटेड है 100%। लेकिन जब उसी को हम सेल्फ फर्टिलाइज करवाते हैं तो F2 जनरेशन में हम देखते हैं कि टॉल तो हैं लेकिन साथ साथ एक रेसेसिव भी आया है। इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा। ये देखें, हमने एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है, एक शॉर्ट प्लांट लिया, इनके ये गैमेट्स हैं, इनको फर्टिलाइज़ किया तो हमें एक प्लांट मिला। ये क्या है, डोमिनेंट है यानी टॉल है। ठीक है, अब इसी को हम सेल्फ फर्टिलाइज करा देंगे, टी को टी के साथ करा देंगे। अब क्या होगा, ये देखें डोमिनेंट हुआ, ये आया, ये आया और साथ में ये आया। अब देखें 3 तो आए, 3 तो टॉल प्लांट आए, लेकिन साथ के साथ कौन आया है, साथ के साथ एक डवार्फ प्लांट भी आया है। इट्स मीन कि जीन जो है वो सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, सेग्रीगेट करते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इंडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, अपने पेयर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू पेरेंट्स both of blood group A have a daughter of blood group O. What is the probability that their next child will be boy who has blood group O? अब हम ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें पहले पता नहीं था कि माँ जो है उसके उनका ब्लड ग्रुप क्या है, बाप का क्या है। लेकिन जब हमें पता चला कि बेटी के पास ओ आया है तो इट्स मीन कि यकीनन इनके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। ठीक है, ये माँ है ये बाप है, तो यहाँ पर यकीनन हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, तभी तो ये आई और आई दोनों में से आया है ना बेटी में, तो ओ बना है। अगर इनमें से दोनों अगर ए होते तो ओ कैसे आ सकता था। तो हमें इस चक्कर में ये पता चल गया कि माँ और बाप का ब्लड ग्रुप क्या है। अब कह रहे हैं बेटे में होने के कितने चांसेस हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। ए ओ, ठीक है, तो ए हो गया, ए ओ हो गया, ए ओ हो गया और यहाँ पर ओ हो गया। तो कितने परसेंट चांसेस है, 25% चांस है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कह रहे हैं अ बॉय इज़ कलर ब्लाइंड, बॉय कलर ब्लाइंड है, यानी एक्स स्मॉल एन वाई हो जाएगा। एंड विच कुड बी द जीनोटाइप ऑफ हिज मदर, तो उसकी मामा का जीनोटाइप क्या होगा। तो देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपने समझने की कोशिश करनी है। बॉय कलर ब्लाइंड है तो यकीनन बॉय का ये जीन होगा। ठीक है, अब मदर का पूछ रहे, मदर का क्या हो सकता है, मदर से कौन सा जीन आता है, कौन सा जीन आता है मदर से, एक्स जीन आता है ना बेटे में। तो हमें पता चल गया मदर का एक तो ये है, एक ये पता चल गया। अब हम अपने ऑप्शंस में ढूंढते हैं कि इस तरह का कोई है या नहीं है।
देखेंगे तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो बॉय का होता है, ये भी बॉय का होता है, तो बचा कौन? ये। तो ये मदर का जीन था। ठीक है, और कोई ऑप्शन था नहीं, तो हमने ये आंसर करेक्ट किया। क्रोमोसोम, अच्छा ये तो नॉर्मल समझने वाला क्वेश्चन है। फीमेल ग्रास हॉपर में 24 होते हैं, जबकि मेल में 23 होते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ नहीं, याद करने वाली चीज़ है। होलैंड्री की साइंटिस्ट का नाम था, तो वाई लिंक जीन जो है, या फिर वाई लिंक इनहेरिटेंस वाला क्रोमोसोम जो है, वो उसी के नाम पे रखा गया था। तो ये होगा, ये भी समझने वाली चीज़ है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है वो हमें कोई बनाने की या फिर कुछ एक्स्ट्रा समझाने की ज़रूरत नहीं है। द जीन विच इंटरफेयर्स एंड मास्क द phenotype ऑफ नॉन लोकस। नॉन लोकस हमें पहचान जाना है, यहाँ पे बात हो रही है एपिस्टोटिक जीन की। सेम लोकस होगा तो अलग बात होगी। ठीक है, और डिफरेंट लोकस होगा तो एपिस्टोटिक जीन की बात हो रही होगी। ओके, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन हैज़ फाउंड मोर देन 30 ब्लड सिस्टम। ये भी हमें याद करने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ नहीं है। थैंक यू, आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के